सर रीनेम भी ऑफ ऑन है। रुद्र, सर आयुष रुद्र उसका समझ में सर नहीं फिर आया। सर निकाल दीजिए सर, हाँ फिर से नो डुप्लीकेट सर, बन के आया है मेरा। सर मुझे मत निकालिएगा सर। सर मेरा नाम कल्लू जमा। तो अच्छा नाम। सर सबका मैं स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ अभी नाम का, तो जैसा भी सबको मैं अनुराग अनुराग सर को सर को सेंड भेजूंगा, कर देना। वही लेने वाला हूँ मैं अभी। ले लो, सही है। ठीक है, हो गया सबका रिकॉर्डिंग ना। अमितेश नहीं आया अभी क्या? नहीं अमितेश, सर, अमित आ रिकॉर्डिंग गया परमिशन आ ले। गया आ गया। अच्छा ठीक 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 ठीक, हो गया, ओके। ठीक है, अब जल्दी देखो जरा, जल्दी देखो उस पे, जल्दी से देखो, फिर इस पे एक छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना? हाँ, 7:30 बजे मीटिंग एंड कर देंगे। किसी की क्लास है ना 7:30 बजे के बाद? ठीक है ना? नहीं सर, नो सर। सर कोई क्लास नहीं है। सर कोई क्लास नहीं। अच्छा, फॉर्म फिल करना है। नहीं, कुछ बच्चों को कुछ काम थे, ठीक है ना? तो जरा एक क्वेश्चन जल्दी सर से बताओ। 5 नहीं, क्वेश्चन दिसंबर नहीं। तक है। हाँ सर, कल भी कर सकते हैं। हाँ सर। इसमें क्या करते हैं ना, देखो मिरर को सबका कलर ऐसा रखते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। दूसरा फॉर्म, अच्छा ठीक है, ओके। कोई दूसरा फॉर्म है, ठीक है। नॉर्मल को बना लिए, क्या बता रहे थे अभी? वही चीज बता रहे वही थे। वाला, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेते सर। और लेते लेते खत्म हो गया था ना। मतलब ऐसा नहीं कि स्क्रीन जैसे मोबाइल में होता है ना, वैसे नहीं ले सकते ना, मैंने लिए, तुरंत मैं नहीं ले। शेयर कर दूं? नहीं, 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, 2 मिनट तुरंत तुरंत हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारी देखो, इंसिडेंट रे को रेड कलर से बनाते हैं, ठीक है ना? इंसिडेंट रे को रेड कलर से बनाते हैं, आई आई, ठीक है ना? ये आई था, ये आर था, ठीक है ना? ये आई था, ये देखो जो पुराना वाला है उसको आई दिखा रहे हैं, नए वाले को आई डैश दिखा देंगे, या आई तो आई रह जाएगा, आर को बदल देंगे, आर डैश हो जाएगा, ठीक है ना? ये आर हो गया, ठीक है ना? इंसिडेंट रे को और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, रेड कलर से दिखा दिए। उसके उसके बाद हाँ, मिरर को घुमा दिए, तो मिरर घूम के गया ऐसा। अगर कोई नाम रखा है कल्लू डॉन महाकाल। कुछ नहीं, वो है रुद्र होगा, ठीक है ना? महाकाल लिखा है। इसको घुमाए कितने से? थीटा एंगल से, ठीक है ना? थीटा एंगल से घुमा दिए, ठीक। थीटा एंगल से घुमाए तो नॉर्मल भी अपना घूम गया थीटा एंगल से, तो नॉर्मल को ऐसे दिखा दिए, एन का एन डैश बन गया, ठीक है। इसको ध्यान से समझते रहना, जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि एक बार हो चुका है तो उसको दोबारा उसी स्पीड से नहीं बताएंगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के रखेंगे, ठीक है? तो आई हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था, एंगल ऑफ इंसिडेंस था कितना? आई, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को रख देते हैं आई, ये आई था, ठीक है ना? तो ये भी आई था, ये आई था, तो ये भी आई था, ठीक है ना? ये आई था तो वो भी आई था, ठीक है। मिरर को घुमाए थीटा से, तो नॉर्मल भी घूमा थीटा से, नॉर्मल भी घूमा थीटा से, लो नॉर्मल घूम गया थीटा से, ठीक है ना? नॉर्मल को घुमा दिया थीटा से, ठीक। अब जो नया रिफ्लेक्टेड रे है वो मान लो तो कुछ मेरे आर नाम से डैश सर गया। कोई डुप्लीकेट आया सर, तो उसे अभी हटा देखो, दीजिए। अभी हटा देते हैं, बस एक बार को खत्म कर लें, ठीक है ना? तो देखो, जब मेरा रिफ्लेक्टेड रे नाम को आया सर एन से आर आई कैसे? क्या 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 तो सर मेरा एन से आर आई नाम कैसे? देखो देखो, हम क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ आई बना रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी आई बना रहा होगा, पुराना पुराना वाला, मतलब रेड कलर वाला जो है ये पुराना सर वाला है, ठीक है ना? ठीक है ना? अब नॉर्मल मिरर को घुमाए थीटा से, तो नॉर्मल भी घुमा थीटा से, तो अब नया रिफ्लेक्टेड रे मान लो कुछ ऐसे गया, ये जो नया रिफ्लेक्टेड रे है वो कुछ ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है ना? आर डैश गया, ठीक है ना? तो देखो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, नया एंगल ऑफ इंसिडेंस को जरा ध्यान से देखना, क्या वो आई प्लस थीटा हो गया? ये हो गया, ठीक है ना? हाँ हाँ, सही कह रहे। रीनेम, रीनेम बंद कर दे, नहीं तो तुम लोग का आधा ध्यान तो नाम ही बदलने में रहता है कि नाम कितना अच्छा रख लें, मैं नहीं बदला हूँ। ठीक है ना? आई प्लस थीटा, हाँ ठीक है, मतलब बाकी जो जो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो नया एंगल कितना हो गया, नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? आई प्लस थीटा हो गया, नया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा हो गया, ठीक है ना? याद रखना कि इंसिडेंट रे को कुछ नहीं किए हैं, ठीक है ना? इंसिडेंट रे जैसा था वैसा ही रहा है, मिरर घूमने की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल गया, ठीक है? तो आई प्लस थीटा, हाँ इसको बस करके करते हैं, ठीक है ना? आई प्लस थीटा, ठीक। तो आई प्लस थीटा नया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो आई प्लस थीटा हो जाएगा ना। नया एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई प्लस थीटा है, तो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो आई प्लस थीटा होगा। तो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यस। ये ऐसे बन गया,
आई प्लस थीटा, सर ये वाला रिकॉर्डिंग एंगल परमिशन दिए तो थे रिकॉर्डिंग में। ठीक है, तो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो गया, आई प्लस थीटा। ठीक है, आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा, ठीक है ना, आई प्लस थीटा हो गया। ठीक है, तो हमें निकालना किसके बीच में एंगल है, हमें आर और आर डैश के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है ना, तो देखो आर और आर डैश के बीच का एंगल निकालना है, मतलब एंगल बिटवीन आर एंड आर डैश ये निकालना है। तो एंगल बिटवीन आर एंड आर डैश इज इक्वल टू एंगल बिटवीन एन डैश एंड आर माइनस एंगल बिटवीन आर एंड आर डैश माइनस एंगल बिटवीन एन एन डैश आर डैश, एन डैश आर डैश, एंगल बिटवीन एन डैश आर डैश माइनस एंगल बिटवीन एन डैश एंड आर। ये बात जो लिखे हैं वो सही है ना? हाँ सर एकदम सही है। अगर यस आर और आर डैश के बीच का एंगल निकालना है तो एन डैश आर डैश के बीच के एंगल में से एन डैश और आर के बीच का एंगल को माइनस कर दें तो आ जाएगा। ठीक है ना, अब आ जाना इधर, एन डैश और आर के बीच का एंगल निकाले कैसे। देखो जो नीचे ब्लू कलर से एंगल दिखाए थे वो एंगल आई था, देखो जो नीचे ब्लू कलर से एंगल दिखाए थे वो एंगल आई था। ठीक है ना, ये वाला एंगल जिसे पेन चला रहे हैं अभी, सर ये एंगल ब्रैकेट आई क्यों था। बनाया? अब ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब वो दिखा रहे थे, मतलब ये दिखाने के लिए कि इसके बीच में एंगल निकाल रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा तो देखो ये एंगल आई था, एंगल एन और आर के बीच का एंगल कितना था, एन और आर के बीच का एंगल था आई। ठीक है ना, एंगल बिटवीन एन एंड आर इज आई, और एंगल बिटवीन एन और एन डैश इज थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं एंगल बिटवीन एन एंड आर, एन एंड आर इज आई, और एंगल बिटवीन एन एंड एन डैश क्या वो थीटा है। ठीक है ना, तो अगर एन डैश और आर के बीच का एंगल निकालना है तो एन आर और एन एन डैश के बीच का एंगल निकाल दें। अब मैच मैच तो अब मैच की याद में दिलाओ अभी। ठीक है ना, तो मैच में इंडिया तो हार बुरी गई। तरह से हार रहे हैं, इंडिया हार गई। हाँ तो बुरी तरह से। इंडिया तो अच्छी चीजों को याद किया जाता है, बुरी चीजों को नहीं याद किया जाता है। ठीक है 66 रन से। हाँ तो सबसे ठीक खराब है, विराट कोहली खेला। सर मैंने तो आखिरी में हाँ किया, मैं सर, आखिरी में किया। तो उसे मेरे कैप्टनसी से हाँ हटा आ जाओ, देना अरे चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अभी इस पे आ जाओ, बाद में कैप्टनसी से हटा लेंगे उसको। ठीक है, सर अभी बहुत देखो यहाँ डिस्टर्बेंस पे, हो रहा है सर। हाँ सर एन म्यूट आर इज कर इक्वल दीजिए। टू आई है और एन एन डैश इज इक्वल टू थीटा है, तो हमको एन डैश और आर के बीच का एंगल चाहिए ना, एन डैश और आर के बीच का एंगल मतलब ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है ना, ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है ना, क्या ये वाला एंगल आई माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस इसको सर। ध्यान होगा देना, सर। ये वाले यस और ये सर। वाले को कैसे? ध्यान देना। देखो यही तो लिखे ना, एन आर के बीच में एंगल, एन और आर के बीच में एंगल आई है, एन और एन डैश के बीच में एंगल थीटा है, तो एन डैश और आर के बीच में एंगल कितना होगा, एन डैश और आर के बीच का जो एंगल होगा वो यस सर। एन और आर के बीच के एंगल और एन और एन डैश के बीच के एंगल का डिफरेंस ही तो होगा, मतलब आई माइनस थीटा हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो आई माइनस थीटा निकल गया। ठीक है, इसका मतलब एन डैश और आर डैश के बीच का एंगल आई प्लस थीटा था, और एन आई डैश आई और कैंसिल आर हो के जाएगा बीच तो का थीटा हो एंगल जाएगा। आई माइनस थीटा था। ठीक है ना, ज्यादा दिमाग पे जोर क्लब पड़ गया नहीं कि सर, टू समझ में, थीटा। सर सिंपल है तो, बेसिक ज्योमेट्री। माइनस आई प्लस थीटा, थीटा ने थीटा को मार दिया तो बचा कितना, टू आई। तो बस थोड़ा ठीक है डरावना ना, लग रहा है क्योंकि डैश वैश लगा दिए तो थोड़ा नहीं वैसा अरे लग थीटा ने थीटा को कहाँ मारा, सॉरी आई ने आई को मारा ना, सर आई क्यों आई आई ने आई को यस मारा। सर। टू ठीक, हाँ थीटा। गलती, आई प्लस थीटा माइनस आई सर अगर प्लस इस थीटा। मिरर को एंटी क्लॉकवाइज उतने थीटा डिग्री पे घुमाए तब थीटा बाई 2 हो जाएगा ना, एंगल ऑफ नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, टू थीटा ही होगा, टू थीटा ही नहीं होगा। सर अगर अरे सर जब सर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तब भी हाँ तो टू थीटा क्लॉकवाइज घुमाए। होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी टू थीटा से ही घूमेगी, लेकिन किधर घूमेगी, जिस डायरेक्शन में मिरर को घुमाए थे। ठीक है ना, मिरर को देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाए थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे घूमी टू थीटा से, किस सेंस में, उसी सेंस में जिस सेंस में मिरर घूमा था। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट तुम्हें याद भी रखना है। ठीक है ना,
इस रिजल्ट का मतलब क्या था कि इफ द मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, ठीक है ना, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, इफ द मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, ठीक है ना, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, but keeping the angle of incident, but keeping the incident ray fixed, keeping the incident ray fixed, तो reflected ray will rotate by an angle 2 theta, ठीक है ना, reflected ray will rotate by, नहीं ऑप्टिक्स पूरा ज्योमेट्री पे नहीं है, खाली प्लेन मिरर का जो ऑप्टिक्स है प्लेन मिरर वाला है वो ज्योमेट्री पे है, ठीक है ना, बाकी उसके बाद जब अपना कर्व मिरर स्टार्ट होगा तो वहां पे और मतलब ज्योमेट्री का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं रह जाएगा, क्या कह दो यूज ही नहीं रह जाएगा, ठीक है ना, खाली प्लेन मिरर में ऐसा आता है, ठीक है ना। सर ऑप्टिक्स को कॉम्पिटिटिव सर 1 एग्जाम महीना में हो गया। क्वेश्चंस आते सर हैं क्या यहाँ हो गया? सर सर यहाँ पे कॉम्पिटिटिव मिरर को प्लेन मिरर से ज्यादा एक मिनट, क्वेश्चंस हाँ आते हैं कि कर्व मिरर से। नहीं प्लेन मिरर से एक मुश्किल ही होता है, कर्व मिरर से ही पूछते हैं, प्लेन मिरर से भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है, ठीक है ना, सर प्लेन मिरर से भी पूछ ऑप्टिक्स सकते हैं। 1 महीना हो गया ऑप्टिक्स स्टार्ट किए हुए। 1 महीना हो गया? नहीं 1 महीना नहीं हुआ है सर सर, अभी आधा महीना सर है। यहाँ देखो सर यहाँ पे सर तुम्हारे इसमें यहाँ पे मिरर को सर क्लॉकवाइज घुमाया, सर एंटी क्लॉकवाइज करके दिखाइए। अब देखो फिर से वही टाइम पास लगे, एक समझाने में तो पूरी आधी क्लास निकल जाती है, अब मिरर को उल्टा घुमा के फिर से उसी वो चीज को करेंगे ना तो फिर सर से आधी क्लास वही निकल आएगा। जाएगी और 5 मिनट बचा हुआ है उसमें करना, हाँ वही आएगा, बिल्कुल वही आएगा। 5 मिनट नहीं सर 25 मिनट। अरे 5 मिनट बचा है 25 क्योंकि बच्चों को जाना भी है ना। क्यों सर? सर कहाँ? अरे कुछ बच्चों का था कुछ मतलब कुछ काम था, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो उसके बाद चले जाना, ठीक है ना, एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लो पहले, एक क्वेश्चन ठीक है कर सर। लो, ठीक है ना, मतलब आसान सा नहीं देते हैं, ठीक है ना, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना, आसान मतलब चैट बच्चों में वाला क्वेश्चन लिखना नहीं है देते लेकिन नहीं आगे बताना है, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा कॉपी पे, ऐसे नहीं आ जाएगा, मतलब ठीक चैट है। में लिखना है। हाँ हाँ सर हाँ, लग रहा है कि क्लास जल्दी खत्म हो गया। क्लास जल्दी खत्म हो गया। सर आज 1 हाँ घंटा सर। से कम होगा ना इसलिए। हाँ सर वो लेट से ठीक है, देखो अब देखो सर ये ज्वाइन, अब वीवीएम देखो बहुत एक जल्दी काम क्या धोखा, करो, क्लास भाई खत्म सर होती है ये तुरंत जूम ज्वाइन बहुत कर लिया धोखा करो दे। ना, ठीक है, क्लास खत्म हुआ करे तो तुरंत ज्वाइन कर लो, ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैथ्स की क्लास खत्म हुई तो फटाफट फिर इसमें ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो दूसरा टैब खोल के जो तो ज्वाइन किए रह सकते हैं पहले से ही, सर जो नहीं पीसी सर पे ठीक 2 है, में वो नहीं होता सर, 2 बताना जरा क्वेश्चन जूम बताओ, हाँ मीटिंग क्वेश्चन साथ नहीं बताओ। आ सकता। हाँ नहीं आ सकती, ये देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है ना, 30 डिग्री है, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जा रही होगी, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही होगी ना, अरे रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही होगी, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई आर, ये रिफ्लेक्टेड रे तो आर क्या आर, बताना है? ठीक है ना, बताना है क्या बताना है। अब हम चाहते हैं ना कि ये जो मिरर है, अरे सॉरी जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना, ये जा रही है ऊपर की तरफ कहीं, ठीक है ना, कहीं ऊपर की तरफ जा रही है, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे जा रही है, 60 डिग्री एंगल पे जा रही है ना, अरे हॉरिजॉन्टल हाँ से 60 सर। डिग्री एंगल ऊपर जा रही है ना, हाँ तो हम सर। ये चाहते हैं कि ये हाँ जो सर। रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल के पैरेलल चली जाए, मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए, अभी ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम ये चाहते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे है ना वो हॉरिजॉन्टल होके चली जाए, मतलब बिल्कुल एकदम इस तरह से निकल जाए, मतलब रिफ्लेक्टेड रे को हम हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे न जाके, मतलब ये तो इसका पुरानी पोजीशन थी, ऐसे चली जाए, मतलब ब्लैक कलर से दिखा देते हैं, ये ऐसे दिखा देते हैं, ये ऐसे चली जाए, ठीक है ना, हम चैट में चाहते हैं कुछ ये ऐसे लिखा हो हूँ। जाए। वोल्टेज वोल्टेज कहाँ गया इसमें, यार हाँ आई आर इन मतलब इंसिडेंट रे, ठीक है ना, तो आई आर ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ठीक है ना, पुरानी वाली, हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए रिफ्लेक्टेड रे नई वाली, ठीक है ना, तो बताओ मिरर को कितने एंगल से रोटेट कराया जाए, ठीक है, देखो क्वेश्चन तो यही, चलो ठीक है, हाँ मिरर को कितने एंगल से घुमाया जाए, किस डायरेक्शन में घुमाया जाए, सर 60 डिग्री। मिरर को कितने एंगल से घुमाए और किस डायरेक्शन में घुमाए, सर 60 डिग्री क्लॉकवाइज। मिरर को 60 डिग्री क्लॉकवाइज, नहीं यस सर। नहीं नहीं मैंने नहीं नहीं, 120 अरे 120 तो मैंने लिखा नहीं चैट में। 120 क्यों, सर 30 डिग्री क्लॉकवाइज। हाँ 30 डिग्री क्लॉकवाइज ना,
अरे 30 डिग्री मेरा क्लॉकवाइज आंसर घुमाएंगे सही तभी है। तो ना। हाँ हाँ सर 30 डिग्री सर क्लॉकवाइज। लिखा था सर, आप देखे नहीं? हाँ हाँ देख ली सर देख ली तुमको सर हम सबसे अगस्त पहले में लिखे करना थे। है। हाँ 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 नहीं सर हम सबसे पहले ट्रायंगल अरे ऑफ ठीक है चेंज सबसे होगा नहीं सर हाँ एंटी ठीक है क्लॉकवाइज। नहीं सर अरे हमने देखो अरे ठीक है देखो सुन तो लो मेरी बात सर भी सुन लो। देखिए किसका फास्टेस्ट है। हाँ 30 रिफ्लेक्ट अरे बहुत एंटी हाँ क्लॉकवाइज। सर देख लीजिए। ठीक है अब बहुत पुराना है अब देखना पड़ेगा वो पीछे छूट जाएगा ठीक है टाइम लग जाएगा उसमें। देखो सर सर रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज को हम कैसे होता कितने है? कॉन्सेप्ट लगाना रिफ्लेक्टेड सर। रे को बताओ 60 डिग्री से घुमाना है ना। हम चाहते हैं रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री से एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए। हम ये चाहते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री से क्लॉकवाइज घूम जाए ठीक है ना। तो मिरर को 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा तब तो ये रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगी ठीक है ना। यस सर। लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल में ये नहीं था। Yes, sir. क्वेश्चन में जैसे कि मैंने यहाँ पे तुम्हें रिफ्लेक्टेड रे दिखा दिया ठीक है ना। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था। क्वेश्चन में ये पूछा था कि बाय व्हाट एंगल द मिरर शुड बी रोटेटेड ठीक है ना सो दैट द रे बिकम हॉरिजॉन्टल ठीक है ना। और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन था। कर देंगे 2 फीट मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन था। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन था। रिफ्लेक्टेड रे को अच्छा हॉरिजॉन्टल उल्टा भी कर एंगल तो सिर्फ एक ही होगा ना। नहीं तुम सोचो दो हो सकता एंटी है। क्लॉकवाइज उल्टा भी कर एंटी सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी से दिया होगा। देखो 330 एंटी एंटी क्लॉकवाइज। रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल बनाना है तो रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल ऐसी भी तो बन सकती है ना जो ब्लैक कलर वाली बना रहे अच्छा हैं। हाँ अरे ये भी तो बन सकती है ना। सर मैंने वही पहले हॉरिजॉन्टल तो बताया था। हॉरिजॉन्टल तो दोनों तरफ हो सकती है ना इधर भी उधर भी 30 ठीक है डिग्री ना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों। 330 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 20 डिग्री सॉरी 30 डिग्री एंटी तो हाँ इसका सर जो 30 आंसर डिग्री आएगा ना। ना इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये आएगा। पहले वाले का आंसर जो सर आएगा 30 हो जाएगा 30 हो जाएगा फिर 60 हो जाएगा ना पहले टोटल वाले का एंगल। आंसर आया था 30 डिग्री क्लॉकवाइज। दूसरे वाले का आंसर आएगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ठीक है ना। हाँ सर 30 नहीं। ये क्योंकि टोटल एंगल 120 था इसीलिए 60 से करना सेकंड केस में। ठीक है ना। सब क्लास एंड। हाँ इसको सर हम क्लास को एंड 60 कर बोले देते थे हैं। लेकिन 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कल का क्लास तुम लोग का आपका देख कोई लेना। अभी मैं मोबाइल तो मेरे दूसरा पास है ही क्लास नहीं है अभी। क्या कल उसके क्लास बाद? लेंगे। सर सर क्लास 60 नहीं डिग्री लिखेगा। एंटी क्लॉकवाइज क्लास 7 बजे। एक मिनट नहीं सर 4 60 बजे से डिग्री नहीं। बस एक सेकंड एक मिनट समीक्षा ने क्वेश्चन किया। कई बच्चों ने पूछा कि कुछ 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैसे आया ठीक है। आज जिनको नहीं समझ में आया उनको बता रहे हैं फिर से ठीक है ना। जिनको हो गया है तो अपना वो ज्वाइन कर लें मतलब जहां जाना है वहां चले जाएं ठीक है ना। ज्वाइन नहीं देखो ऐसे था बता रहे अजय में मिरर का रोटेशन की स्पीड देता है पॉइंट की। हाँ मिरर के रोटेशन की स्पीड देता है ठीक है ना। वो एंगुलर वेलोसिटी देता है ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी देता है तो एंगुलर वेलोसिटी बताया नहीं है तो इसलिए उस सबसे थोड़ा सा दूर रहते हैं ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है इंटीग्रल बताया नहीं आज तक। एक्सेलरेशन। एंगुलर मोमेंटम हाँ रुद्र जो हवा वहां फेंक पे रहा है। अरे रुद्र मत करो ये सब ठीक है 30 डिग्री है ठीक है ना। अभी देखो मिरर को देखो दोनों तरफ मतलब अगर उसको अभी क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि तुम्हें रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल बनाना है ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड रे को क्या बनाना है हॉरिजॉन्टल बनाना है। तो हॉरिजॉन्टल देखो किधर किधर हो सकता है। हॉरिजॉन्टल इधर भी तो हो सकता है ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल इधर भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल इधर भी हो सकता है। अरे दोनों तो हो सकता है ना ठीक है ना। तो पहला वाला जो राइट साइड वाला है वो तो समझ में आ रहा है। लेफ्ट साइड वाला कैसे किया जाएगा। लेफ्ट साइड वाला करने के लिए क्या करेंगे अगर मिरर को ठीक है देखो मिरर ऐसा बन जाएगा सपोज हमारा मिरर को हम घुमा के ऐसे कर दें ऐसे ऐसे ऐसे। और देखो मिरर को घुमा के अगर हम ऐसे कर दें कुछ ये समझ पा रहे मिरर को घुमा के ऐसा कर दें अगर हाँ हाँ राजदीप का जाओ ठीक है ना ऐसे कर दें ठीक है। तो इंसिडेंट रे ऐसे होगी और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो जाएगी ठीक है ना। सही तो ऐसा भी तो कर assumption है सकते ना हैं। कि ऐसे करना होगा शायद। अरे मिरर की पोजीशन हम तो लोग ऐसी ही का होगी तो ना। नहीं ऐसी एजम्पशन नहीं होनी मिरर की चाहिए। अरे ऐसी होगी तभी तो हो पाएगा ना। एजम्पशन क्या है इसमें मिरर की पोजीशन ये तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि मिरर की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए तभी तो ये राइट साइड से जा पाएगी सर ठीक है ना। हम लोग सीधे हाँ मतलब डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हाँ डायरेक्टली कर ही सकते हैं मतलब बस वो पोजीशन दिखा रहे हैं कि मिरर की तभी पोजीशन यानी ऐसी हो जानी टोटल चाहिए ठीक है सर ना। मिरर की टोटल जो पोजीशन सर टोटल एंगल जो है हाँ वो 120 हो जाएगा। देखो ये जो तो थी उसका देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी ये थी ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड रे को इतना घुमाना था ऐसे घुमाना था
ये रिफ्लेक्टेड रे थी, इसको अगर हम ऐसे घुमा दें, इतना घुमा दें, इतना एंगल घुमा दें, ठीक है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा? क्या ये एंगल 120 डिग्री है? ठीक है ना, मतलब रिफ्लेक्टेड रे को कितना घुमाना है? 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सर तो 120 मिरर को, अरे 120 आएगा, देखो इसको कैलकुलेट करो यार इसको। 120 आएगा। तो यही चीज बोल रहा था सर। 30 तो Yes, sir, वो समझ उससे आ गया। जाएगा, I = R से, फिर ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कर। ठीक है ना, तो देखो मिरर जो था वो कौन सी वाली लाइन थी? ग्रीन कलर वाली लाइन थी ना, हाँ ग्रीन कलर वाली लाइन पे मिरर था, ऐसे था, ये मिरर था, ठीक है ना। तो मिरर को कैसे घुमाना पड़ेगा? ऐसे घुमाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर रिफ्लेक्टेड रे घूम रही है 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो मिरर को घूमना पड़ेगा 120/2 क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कहाँ बोल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेम सेंस में घूमती है, ठीक है ना, ठीक है। ये समझ में आया अभी कि अभी? यस सर। सर Yes, sir, एकदम समझ क्लियर है। यस सर समझ गया। अब पॉइंट की स्पीड समझ वाला गए। क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ पूछा गया था? अब मेंस सर में पूछा नीट में गया ऐसा था। क्वेश्चन पूछा जाता है? हाँ नीट में पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, नीट में तो ठीक है इजी ना। पूछेगा बहुत। सर हाँ ये नीट इससे तो भी ये easy। इजी है ना। जेई का जो अरे तैयारी कर लेगा उसका नीट में अच्छा। तो ये इजी ही तो था, क्या कठिन अच्छा, था क्या ये? मतलब इस टाइप का पूछेगा। हाँ हाँ, और देखो एग्जैक्ट टाइम पूछा रोटेशन वाला क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे क्योंकि अभी पढ़ा ही नहीं है सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो उस तरह के 9th में क्वेश्चन को भी कराएंगे अवॉइड करके चलेंगे, हाँ ठीक है ना। अगला जो सर, आप टॉपिक है, पढ़ाएंगे। हाँ अगला जो टॉपिक है, ठीक है ना, अगले टॉपिक को जरा मतलब सोच के क्या होगा, मतलब अगले टॉपिक में क्या करना है कि अगर मान लो कि तुम मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है ना, ठीक है, और मिरर के सामने तुम चल रहे हो, तो तुम्हारी जो इमेज है, ठीक है ना, जो तुम्हारी इमेज है उसकी स्पीड तुम्हें क्या दिखाई देगी, ठीक है ना। सर मान लो जितनी मिरर मेरी रुका स्पीड हुआ है होगी। तब, हाँ मतलब सपोज मान लो तुम मिरर के सामने खड़े हो गए, ठीक है ना, मिरर के सामने खड़े हो गए, अब तुम मिरर के परपेंडिकुलर चल रहे हो, तो तुम्हें तुम्हारी इमेज की स्पीड कितनी दिखाई देगी? मिरर के पैरेलल चल रहे हो तो तुम्हें तुम्हारी सर स्पीड कितनी दिखाई रिलेटिव टू देगी? अस, हाँ रिलेटेड टू, मतलब हमें कितनी दिखाई रिलेटिव देगी ना, टू हमें खुद को देखना है ना, मतलब हम ही ऑब्जर्वर है, हम ही ऑब्जेक्ट है, 2 ठीक है टाइम्स ना। 2 और टाइम्स अगर अगर सर मिरर के रेफरेंस में देखें तो Two नहीं हमारी मिरर के रेफरेंस में नहीं, ठीक है ना, और अगर मिरर भी उसमें चलना शुरू कर दे तब मिरर प्रॉब्लम बढ़ चलना जाएगी, शुरू कर दे। ठीक है ना। सर नहीं मतलब समझ में मिरर आया। भी, सर फिर से अरे रिपीट आगे नहीं कर। सर आ बताएंगे, गया आ गया। आगे बताएंगे, मतलब आगे क्या पढ़ाने वाले ये बता रहे हैं, ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं कि मान लो तुम सर जो मिरर चलता है तो उसमें ऐसे नहीं कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर दें, उसमें पूरा हम ये सॉल्व कह रहे हैं करें। कि मान लो तुम भी चल रहे हो, मिरर भी चल रहा है, और तुम अपनी मिरर इमेज भी। को मिरर में देख रहे हो, हाँ मिरर भी चल रहा है, तुम भी चल रहे हो, और तुम अपनी इमेज को मिरर में देख रहे हो, तो तुम्हें क्या दिखाई देगी अपनी स्पीड, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसे इस प्रोसीजर तरह की होता है वैरायटी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा रिवाइज तो करके उसमें हम आना, लोग ऐड उसमें सब्ट्रैक्ट एंगल नहीं वैंगल करते वाला सर सब ना। याद रखने आना, ठीक है ये ना। याद है। उसमें बात ठीक है बताएंगे कैसे सर। करेंगे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री के एंगल वैंगल रट के आना, ठीक है ना, कैसे कंपोनेंट सही। कंपोनेंट निकालते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, ये निकाल के आना, याद ठीक है, है। याद करके आना, ठीक है ना। क्योंकि नहीं अरे भूल जा रहे हो, हमको ऐसा लग रहा है कि तुम लोग पिछला नहीं सर पढ़ रहे। पूछ सर लीजिए, क्या कोई भी पूछिए सर, याद है cos सब। थीटा sin थीटा सब याद है। हाँ cos थीटा sin थीटा सब याद रखना सर है, बताइए ठीक क्या। है ना। सर पूछिए सर सर। कौन सा। नहीं पूछेंगे नहीं, मतलब कि याद उसको बस सर एक बार पूछ रिवाइज लीजिए करके आ 5 जाना। 6 अभी पूछ लीजिए। रिजॉल्विंग, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? शांत। ये बताओ मान लो अगर ये 5 है, ठीक है ना, तो ये वाला रेड कलर वाले की वैल्यू कितनी होगी? ये 37 डिग्री है मान लो, और ब्लू कलर वाले की वैल्यू कितनी होगी? रेड कलर वाला होगा और 4 ये रेड कलर वाला 4, और ये रेड कलर वाला वाला 3, 4। ठीक है ना। ऐसी चीजें याद करके आना, मतलब ऐसी चीजें बस ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अरे यार आके देख सकते ये तो यही हो। सब ध्यान दोनों में हो रखना सकता है ना। सर किसके यहाँ से आवाज है। आ नहीं रही दोनों है? नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता, साकेत से, फिर आपने साकेत कहीं से मेंशन से नहीं आती किया है होगी। कौन सा बड़ा है। आरपीसी वाले से। नहीं बड़ा छोटा से क्या मतलब है, ठीक है, बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, मतलब 5 है उसका कंपोनेंट ब्रेक करना है ना, जैसे फोर्स को ब्रेक करते थे, हाँ सुनाई, ठीक है, जैसे फोर्स को ब्रेक समझ करते थे गए। ना, वही काम यहाँ पे करना है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे स्पीड आप को तो ब्रेक करना एंगल पड़ेगा, पूछने वाले थे। ठीक है ना। अरे ये एंगल 37 की वैल्यू पता होगी तभी तो निकाल पाओगे ना, अच्छा। ये कैसे sin निकाले 37 5 cos cos 37, 37। ठीक है। नीट में क्या पॉइंट की स्पीड वाला पूछते, नीट में, हाँ नीट में पूछ सकता है, मतलब बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होता है, नीट में ही पूछ सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं। सर ठीक है। जेई में नीट से हाँ ज्यादा कठिन आता है क्या फिजिक्स?
हाँ हाँ तब सोनी, क्या? हम सेंड कर देंगे, पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। हाँ अंजलि ठीक है, क्या? एंड कर लो, ठीक है ना, अपना प्लेस कर लो। आज जेई में 50 थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा कठिन आता है, ठीक है ना, लेकिन एम्स जो 50%। हुआ करता था, वो जेई के मेन से कठिन हुआ करता था, लेकिन अब उसको मर्ज कर दिए तो फिर लेवल तो खत्म ही हो गया पूरा। क्योंकि मैथ्स होता है फिजिक्स में, इसलिए। नहीं, एम्स का जो पेपर होता था वो नीट जेई से भी कठिन होता था, एम्स का पेपर। जेई एडवांस से लेकिन इजी ना। नहीं एडवांस से इजी, अभिषेक बट लिख मेंस रहा के है। उससे ऊपर होता था, ठीक है। सर ये अभिषेक लिख रहा है, अभिषेक डॉट। हाँ ठीक है, नहीं अभिषेक अभी कुछ नहीं लिख रहा है, ठीक है। चलो हम कल इसका फिर से बताते हैं। कल अगर तुम लोग की क्लास का कोई फ्री टाइम निकलता है ना, तो हम बता दें। कल कितनी क्लास है, 2 की 3? अरे कल कितनी स्कूल दो क्लास है, 2 सर, की 3? दो सर स्कूल 2 की क्लास नहीं, है स्कूल की नहीं, दो जेआरएस की। दो सर 6:30 टू 7:30 एंड 8:30। 7:30 टू 8:30 9:15। अरे ठीक है 9:15 तो 8:15 ठीक है तो सर बीच के 5:30 पे ले टाइमिंग में आप लेंगे। क्लास ले लीजिए। अरे 5:30 टू 6:30 ना ले लें हम, हाँ हाँ वो भी हाँ ले सकते हैं सर, सर। ठीक ले ना। 4:30 to 6:30 ऐसे सर, 4। नहीं सर 4:30 से नहीं, हाँ सर, क्यों नहीं? अरे नहीं ज्यादा हो 5:30 टू जाएगा। 6:30 ले लेंगे, ठीक है ना। देखो सर, हाँ रुद्र कंप्यूट करिए। अरे ए, बहुत बदमाश है तुम्हारी क्लास में सब। सर चलो ठीक है, रुद्र मैं इसको और एंड कर अमितेश रहा हूँ, में ठीक कोई। है। क्या बस स्वानी ठीक है। देखो परेशान मत हो, ठीक है। सिलेबस को लेके परेशान, अरे कहाँ से आवाज आ रही है जब सब म्यूट हो गया तो, ठीक है। देखो सिलेबस को लेके परेशान मत होना, ठीक है, मतलब सब हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना तो हो ही जाएगा कि 8th क्लास का तो पूरा हो जाएगा। 8 क्या मतलब 10th 12th तक का जो टॉपिक है वो कवर कर लेंगे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा टॉपिक देखते हैं, कोशिश करेंगे। तुम लोग का सिलेबस है मेरे पास, ठीक है ना, लेकिन ये लाइट वाला टॉपिक बड़ा टाइम मतलब कंज्यूम करने वाला है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बहुत तेजी से भगा के नहीं पढ़ा सकते। तुम लोग में तो तब भी बहुत भगा के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर उसमें वरुणा में तो और धीमे पढ़ा रहे हैं, बहुत ही धीमे। इतना जो स्पीड है, ये तब भी तुम लोग की मतलब स्पीड जो रखे हैं उसको फास्ट ही रखे हैं, ठीक है। ज्यादा इसमें टाइम पास वाला क्वेश्चन कम ही करा रहे हैं इसमें। नहीं समीक्षा देखो जल्दी जल्दी से, क्योंकि 8th क्लास में हो ना सब बच्चे, तो इसलिए नहीं समझ में आएगा, मतलब बहुत तेजी से नहीं भगा पाएंगे इसमें, ठीक है। तभी नॉर्मल स्पीड ही रखेंगे, ठीक है। टाइम पास वाले क्वेश्चन नहीं कराएंगे जैसे क्लास में कराए जाते हैं, टाइम पास वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, वो नहीं कराएंगे। बस मतलब हर एक वैरायटी के क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। ठीक है, अभी जो अपना जो काम है उसको कर लो, ठीक है। हम कल क्लास 5:30 to 6:30 अभी ग्रुप में डाल देते हैं, और आ जाना सबके सब, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ओके, बाय बाय।